हेलो गाइस, ये स्टडी क्लब में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक क्षेत्रीय राजवंश। और ये जो डिस्कस करने वाले हैं उड़ान पब्लिकेशन बुक से डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक बने रहें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, क्षेत्रीय राजवंश। तो क्षेत्रीय राजवंश को हम लोग 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, झारखंड का मुंडा राजवंश। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं झारखंड का मुंडा राजवंश को। झारखंड का मुंडा राज। तो चलिए झारखंड का मुंडा राज देखते हैं। झारखंड की जनजातियों में मुंडाओं ने ही सर्वप्रथम राज्य निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम झारखंड में जो है राज्य निर्माण की प्रक्रिया किसने प्रारंभ की, तो आप क्या बताइएगा, मुंडा राजवंश ने। रीता मुंडा को ही सर्वप्रथम झारखंड में राज्य निर्माण प्रक्रिया शुरू करने का श्रेय जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम झारखंड राज्य निर्माण करने की प्रक्रिया शुरू करने का श्रेय किससे जाता है, तो आप क्या बताइएगा, रीता मुंडा को। रीसा मुंडा ने सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासन नियुक्त किया और इस नवस्थापित राज्य का नाम सुतिया नागखंड पड़ा। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। सुतिया नागखंड नामक इस राज्य को सुतिया पाहन ने 7 गढ़ों और 21 परगना में विभक्त किया। तो चलिए हम लोग 7 गढ़ों के बारे में देखते हैं। 7 गढ़ों के नाम कुछ इस प्रकार है। तो चलिए 7 गढ़ों के बारे में देखते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, लोहागढ़। तो लोहागढ़ को क्या, लोहरदगा। पलामू गढ़ को पलामू। हजारीबाग, सिंहगढ़, सिंहभूम, मानगढ़, मानभूम। सुरगुजगढ़ को क्या, सुरगुजा। और केसलगढ़ को संचाल परगना के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार हमारे 7 गढ़ों के नाम थे। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हमारा। यह राज्य अधिक दिनों तक अस्थायी नहीं रह सका तथा इस राज्य का अंतिम राजा मदरा मुंड था। अगर आपसे पूछा जाए कि मुंडा राजवंश का अंतिम राजा कौन था, तो आप क्या बताइएगा, मदरा मुंडा जो थे अंतिम राजा मुंडा वंश का था। तो चलिए अगला पॉइंट हमारा क्या है, छोटा नागपुर खास का नागवंश। तो चलिए देखते हैं छोटा नागपुर खास का नागवंश को। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, फनी मुकुट राय। तो फनी मुकुट राय के बारे में सबसे पहले देखेंगे। मुंडा राज्य के बाद नागवंश द्वारा अपना राज्य स्थापित किया गया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि मुंडा राजवंश के बाद कौन सा वंश है, तो आप क्या बताएंगे, नागवंश। ठीक है, और नागवंश राज्य की स्थापना फंडी मुकुट राय ने किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नागवंश राज्य का स्थापना किसने किया, तो आप क्या बताइएगा, फंडी मुकुट राय ने की थी। ठीक है, फंडी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि नागवंश में आदि पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप क्या बताइएगा, फंडी मुकुट राय को आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो चलिए अगला पॉइंट हमारा क्या, रीढ़ के अनुसार 10वीं सदी ईस्वी में नागवंशी राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, फंडी मुकुट राय ने अपनी राजधानी सुत्याम्बे को बनाया तथा वहां एक सूर्य मंदिर का निर्माण करा। फंडी मुकुट राय ने अपने राज्य में गैर आदिवासियों को भी आश्रय दिया और आश्रय पाने वाले गैर आदिवासियों में भवराय श्रीवास्तव को अपना दीवान बनाया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि फंडी मुकुट राय ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, तो आप क्या बताइए, सुत्याम्बे को अपना राजधानी बनाया। और फंडी राय ने सूर्य मंदिर का भी निर्माण कराया और जो गैर आदिवासियों को आश्रय दिया था उसमें से भवराय श्रीवास्तव को अपना दीवान बनाया था। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट क्या हमारा, फंडी मुकुट राय के बाद मुकुट राय, मदन राय तथा प्रताप राय शासक बने थे। ठीक है, नोट करके लिख लीजिएगा कि प्रताप राय ने अपनी राजधानी श्याम्बे से चेटिया स्थानांतरित किया था। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए रहेगा कि अगर पूछा जाए कि सितयांबे से चटिया स्थानांतरित अपनी राजधानी कौन किया था, तो आप क्या बताइएगा, प्रताप राय ने किया था। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा क्या, भीमकर्ण। भीमकर्ण प्रथम प्रतापी शासक था जिसने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपसे पूछा जाए कि नागवंश के किस शासक ने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की थी, तो आप क्या बताइएगा, भीमकर्ण ने। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखते हैं। भीमकर्ण के काल में सुरगुजा के रक्षसेल राजा ने नागवंशी राज पर आक्रमण कर दिया जिसे बारवा की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। भीमकर्ण ने सुरगुजा के रक्षसेल राजा को बरवा की लड़ाई में पराजित किया। इस विजय के बाद भीमकर्ण ने रक्षसेलों को लूटा जिसमें उसे वासुदेव की एक मूर्ति
प्राप्त हुए। ठीक है, तो अगला पॉइंट हमारा क्या है, भीमकर्ण ने भीम सागर का निर्माण कराया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भीम सागर का निर्माण किसने कराया, तो आप क्या बताइए, भीमकर्ण ने भीम सागर का निर्माण कराया। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा क्या, भीमकर्ण ने अपनी राजधानी चुटिया से खुखरा स्थानांतरित किया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए किसने अपनी राजधानी कुटिया से खुखरा स्थानांतरित किया, तो आप क्या बताएंगे, भीमकर्ण ने। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है, शिवदास कर्ण। ठीक है, शिवदास कर्ण नागवंशी राज्य का एक प्रमुख शासक था। शिवराज कर्ण ने गुमला के घाघरा में हापा मुनि मंदिर की स्थापना की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि घाघरा में हापा मुनि मंदिर का स्थापना किसने किया, तो आप क्या बताइएगा, शिवदास कर्ण ने किया था। ठीक है, शिवदास कर्ण ने इस मंदिर में सियानाथ देव के हाथों भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कराई। ठीक है, सियानाथ देव एक मराठा ब्राह्मण थे। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, प्रतापगढ़। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है, प्रतापगढ़ सल्तनत काल के लोधी वंश के समकालीन नागवंशी राजा प्रतापगढ़, छत्रगढ़ एवं विराटगढ़ थे। ठीक है, प्रतापगढ़ के समय नागवंशी राजा राज्य घटवार राजाओं के विद्रोह में शस्त्र था। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, छत्रगढ़। छत्रगढ़ लोधी वंश के समकालीन एक प्रतापी नागवंशी राजा था। ठीक है, छत्रकन के काल में विष्णु की मूर्ति कोराम्बे में स्थापित की गई। अगर आपसे पूछा जाए कि विष्णु की मूर्ति कोराम्बे में स्थापित किसके काल में हुई, तो आप क्या बताइएगा, छत्र काल में। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो अगला पॉइंट हमारा क्या, नागवंशी राज्य की राजधानियाँ। नागवंशी राजा अपने राज्य को बनाए रखने के लिए अपनी राजधानी समय समय पर स्थानांतरित करते रहे। ठीक है, नागवंश की प्रथम राजधानी सुतियांबे तथा अंतिम राजधानी रातूगढ़ थी। अगर आपसे पूछा जाए कि नागवंश की प्रथम राजधानी कौन थी, तो आप क्या बताइएगा, सुतियांबे। और अंतिम राजधानी नागवंश का कौन था, तो आप क्या बताइएगा, रातूगढ़ थी। नागवंश की राजधानियां तथा उसके संस्थापकों का क्रम निम्नलिखित में इस प्रकार है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किसने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी। तो सबसे पहले देखेंगे सुतियांबे। तो सुतियांबे में किसका राजधानी था, तो उस समय राजा कौन था, फंडी मुकुट राय। चुटिया जब राजधानी थी तो शासक कौन था, प्रताप राय। ठीक है, खुखरा, जब खुखरा में राजधानी थी तो भीमकर्ण। दोईसा, जब दोईसा राजधानी था तो शासक कौन था, संस्थापक कौन था, दुर्जन शाह थे। ठीक है, पालकोट राजधानी किसका था, यदुनाथ शाह का। ठीक है, पालकोट भोरा किसकी राजधानी थी, तो आप क्या बताइएगा, जगन्नाथ शाह देव का राजधानी पालकोट भोरो थे। और अंतिम राजधानी नागवंश का क्या था, रातूगढ़। तो इस समय राजा कौन था, तो आप क्या बताइएगा, प्रताप उदयनाथ शाहदेव थे। नागवंशी राज्य का अंतिम राजधानी रातूगढ़ और इसके संस्थापक कौन थे, प्रताप उदयनाथ शाहदेव थे। तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं, पलामू का रक्सेल वंश। तो अगला पॉइंट हमारे क्या, पलामू का रक्सेल वंश। प्रारंभ में पलामू रक्सेल के प्रभाव में था। ठीक है, रक्सेल स्वयं को राजपूत कहते थे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या हमारा, रक्सेलों की दो शाखाएं थी। पहला क्या था, देवगन, और दूसरा क्या था, कुंडेलवा। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या हमारा, कोरवा, गोंड और खरवार रक्सेलों के समय की महत्वपूर्ण जनजातियां थीं। इनमें खरवार सर्वाधिक संख्या में थे, जिसके शासक प्रताप धवल थे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, रक्सेलों ने पलामू में लंबे समय तक शासन किया तथा बाद में चेरों ने इन्हें अपदस्थ किया। तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं, सिंहभूम का सिंहवर। तो अब हम क्या देखने वाले, सिंहभूम का सिंहवर। कोई जनजातियों के अनुसार सिंहभूम का नामकरण इसके कुल देवता सिंहबोंगा सिंहबोंगा के नाम पर हुआ। ठीक है, शिव वंश के ग्रंथ वंश प्रवाह लेखन में सिंह वंश की दो शाखाओं का वर्णन मिलता है, पहली शाखा तथा दूसरी शाखा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहली शाखा को देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, पहली शाखा। 8वीं सदी ईस्वी के आरंभ में शिव वंश की पहली शाखा की स्थापना हुई। तो अगर आपसे पूछा जाए शिव वंश का पहली शाखा का स्थापना कब हुआ था, तो आप क्या बताइए, 8वीं सदी में। इस शाखा का संस्थापक काशीनाथ सिंह थे। इस शाखा में 13 राजाओं ने शासन किया। ठीक है, अगर पूछा जाए कि पहली शाखा में कितने राजाओं ने शासन किया, तो आप क्या बताइए, 13 राजाओं ने शासन किया। प्रारंभ में इन राजाओं ने छोटा नागपुर के नागवंशियों के प्रभुत्व को स्वीकार करते हुए शासन किया, परंतु बाद में स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे थे। ठीक है, तो चलिए अब दूसरी शाखा के बारे में देखते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है, दूसरी शाखा।
दर्प नारायण सिंह ने 1205 ईस्वी में सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना की। अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरी शाखा का स्थापना कब हुआ, तो आप क्या बताइएगा? 1205 ईस्वी में। और किसने किया, तो आप क्या बताइएगा? दर्प नारायण सिंह ने इसकी स्थापना की। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इस वंश का दूसरा शासन युधिष्ठिर था, जिसकी मृत्यु के बाद काशीराम सिंह शासक बना। इस वंश के शासक काशीराम सिंह ने पोरहाट नामक एक नई राजधानी बनाई। अगर आपसे पूछा जाए कि पोरहाट नामक नई राजधानी किसने बनाई, तो आप क्या बताइएगा? काशीराम सिंह ने पोरहाट नामक नई राजधानी बनाई। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या? काशीराम सिंह के बाद शासक अच्युत सिंह ने शासन किया। इस वंश के 13वां राजा जगन्नाथ सिंह द्वितीय के उत्पीड़न से तंग आकर भूइयां जनजातियों ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। चलिए अगला पॉइंट कुछ अन्य महत्वपूर्ण राजवंश के बारे में देख लेते हैं। मानभूम के मानवंश। दूध पानी शिलालेख और 14वीं सदी में कवि गांधार गंगाधर द्वारा निर्मित गोविंदपुर शिलालेख से मानभूम के मानवंश की जानकारी प्राप्त होती है। अगर आपसे पूछा जाए मानभूम के मानवंश की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो आप क्या बताएंगे? दूध पानी शिलालेख और 14वीं सदी के कवि गंगाधर द्वारा निर्मित गोविंदपुर शिलालेख में मानभूम के मानवंश की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारे क्या? प्रसिद्ध भूमि स्वराज आंदोलन इसी राजवंश के शासनकाल में 10वीं सदी में उभरा था। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। मान राजाओं ने सवर जनजाति पर, विशेषकर महिलाओं पर, ठीक है, और घोर अत्याचार किया, जिसके फलस्वरूप सवर जनजाति ने मानभूम क्षेत्र छोड़कर पंचेत को अपना आश्रय बना लिया था। ठीक है, तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। रामगढ़ राज्य। ठीक है, तो अगला पॉइंट हमारा क्या है? रामगढ़ राज्य बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसे ध्यान से देखिए और नोट करके याद कर लीजिए। ठीक है, तो रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी के लगभग बागदेव सिंह ने की थी। तो अगर आपसे पूछा जाए रामगढ़ की स्थापना कब हुआ था, तो आप क्या बताइएगा? 1368 ईस्वी में। ठीक है, कौन किया था, तो आप क्या बताइएगा? बागदेव सिंह ने किया था। ठीक है, बागदेव सिंह नागवंशी शासकों के दरबार में थे। ठीक है, तथा नागवंशी शासकों से मतभेद होने पर उन्होंने इस राज्य की स्थापना की। ठीक है, बागदेव सिंह ने अपने शासन को स्थायित्व प्रदान करने हेतु समय समय पर अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया। ठीक है, रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी सिसिया थी तथा अंतिम राजधानी पदमा थी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि रामगढ़ की प्रथम राजधानी कौन थी, तो आप याद रखिएगा सिसिया, और अंतिम राजधानी पदमा। तो चलिए अगला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रामगढ़ राज्य की राजधानियों का क्रम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। रामगढ़ राज्य की राजधानियों का क्रम। तो चलिए अगला पॉइंट हमारा क्या है? रामगढ़ राज्य की राजधानियों का क्रम। तो सिसिया राजधानी के संस्थापक कौन थे, तो आप क्या बताइएगा? बागदेव सिंह सिसिया राजधानी के संस्थापक थे। अगर पूछा जाए कि बादम राजधानी के संस्थापक हेमंत सिंह। अगर पूछा जाए कि रामगढ़ राजधानी के संस्थापक कौन थे, तो आप क्या बताइएगा? दलेल सिंह, इचाक तेज सिंह। अगर पदमा ब्राह्मण देव नारायण सिंह थे। तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। पलामू का चेरो वंश। इस वंश की स्थापना 1572 ईस्वी में भागवत राय ने की थी। अगर आपसे पूछा जाए पलामू वंश की चेरो वंश का स्थापना कब हुआ था, तो आप क्या बताइएगा? 1572 ईस्वी में। और कौन किया था, तो आप क्या बताइएगा? भागवत राय ने किया था। किसका? पलामू के चेरो वंश का संस्थापना। ठीक है, चेरो ने रक्सेलों को पराजित कर अपने राज्य की स्थापना की। अगर आपसे पूछा जाए पलामू का चेरो वंश का स्थापना किसे पराजित करके किया गया, तो आप क्या बताइएगा? रक्सेलों को पराजित कर चेरो वंश का स्थापना हुआ। तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है? खड़गड़िया राज्य। इस राज्य का संस्थापक हंसराज देव थे। ठीक है, इसकी स्थापना 15वीं शताब्दी में की गई थी। ठीक है, हंसराज देव ने बंदावत जाति के शासक को पराजित कर हजारीबाग पर अपना प्रभाव स्थापित किया। हंसराज देव मूलतः दक्षिण भारत का रहने वाला था। अगर आपसे पूछा जाए कि हंसराज देव जो थे कहाँ के रहने वाले थे, तो मूलतः वो दक्षिण भारत के रहने वाले थे। उसने उत्तर भारत के ब्राह्मणों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। ठीक है, तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं।
तो अगला पॉइंट हमारे क्या, ढालभूम ढाल वंश। ढाल वंश के शासनकाल में नरवली प्रथा का प्रचलन था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नरवली प्रथा का प्रचलन ढाल वंश में था या नहीं, तो आप क्या बताएंगे, नरवली का प्रथा प्रचलन था। ठीक है, तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं, पंचेत राज। पंचेत राज मानभूम का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। ठीक है, इस राज्य की राजकीय चिन्ह कपिला गाय की पूंछ या चवर था। ठीक है, इसी कारण इस राज्य के राजाओं को गौमुखी राजा कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ के राजाओं को गौमुखी राजा कहा जाता था, तो आप क्या बताइएगा, पंचेत राजा के राजाओं को गौमुखी राजा कहा जाता था। क्यों, क्योंकि इनका राज्य चिन्ह क्या था, कपिला गाय का पूंछ या फिर चवर था। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो में इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।